दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं ये चैप्टर 2 है और बायो का इंटर क्लास का। इससे पहले हमने आपको चैप्टर 1 को पढ़ाया है जीवों में जन्म दोस्तों, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 2 यहाँ है, उसका हमारा ये पार्ट 1 वीडियो है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले इसको बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करने से पहले पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो था हमने आपको प्रैक्टिकल द्वारा समझाया। एक पुष्प को लेकर हमने गुड़हल के पुष्प को लेकर आपको अच्छे से उसको प्रैक्टिस करवाया है। जो स्टूडेंट अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में इंटर क्लास में पूछ लिया जाता है। आप स्क्रीन पर उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, तो अभी जाकर हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देखिए आज हम यहाँ इसको और अच्छे से समझने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम आपको 20 मिनट की इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, जिससे आप लोग बोरिंग ना हो। दोस्तों देखिए यहाँ ये क्या दिया गया है, हमने आपको इसको निकाल कर पुष्प का बताया था। तो सबसे पहले हमारी पार्ट 1 जो हमने वीडियो बताया है दोस्तों, जिसमें हमने आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाया है, प्रैक्टिकल करवाया है, उसे जाकर देख लीजिए। उसमें हमने बताया था जो ये पीले पीले हमारे ये जो ऊपर के भाग होते हैं, जिसे हम नर जनन अंग एंड्रोसियम कहते हैं, और जो ये नीचे का भाग फूला होता है उसे हम कहते हैं ऊपर से नीचे तक को मादा जनन। यहाँ से लेकर इस साइड को छोड़कर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर 5 हमारे पाए जाते हैं, जिसे हम जाइनोसियम कहते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ कुछ टॉपिक हम आपको क्लियर करवा रहे हैं दोस्तों, उसे ध्यान से देखिए। तो यहाँ दिया गया है पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। कुछ जगह आपको पुमंग देखने को वर्ड मिलेगा दोस्तों, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। उसे हम नर जनन अंग को पुमंग भी कहते हैं। पुष्प के मादा जनन को जायांग कहते हैं। अब देखिए पुष्प के सभी नर जनन अंग को क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। और पुष्प के जब एक नर जनन अंग रहेगा तो उसे पुंकेसर कहेंगे। तो आप लोगों ने पुंकेसर पुमंग को अच्छी तरीके से समझा। इसी का दूसरा रूप होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि इसमें एक नर जनन अंग आ जाता है और इसमें आपका पुमंग में कई ढेर सारे नर जनन आ जाते हैं, जिसे हम पुमंग कहते हैं, और एक नर जनन अंग को पुंकेसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको इस वीडियो से कैसा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए यहाँ दिया गया है पुष्प के सभी मादा जनन। यहाँ सभी नर जनन अंग था जिसे पुमंग कह रहे थे, एक नर था तो जिसे पुंकेसर कह रहे थे। अब यहाँ पुष्प के सभी मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। अब एक मादा जनन अंग को हम क्या कहेंगे? तो ये यहाँ देख सकते हैं, आपको नीचे दिया गया है। पुष्प के एक मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं या अंडप कहते हैं, या स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। अब देखिए यहाँ आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ आप समझ सकते हैं। यहाँ दूसरा टॉपिक दिया गया है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि पुंकेसर किसे कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं पुष्प के एक नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ यही दिया गया है, यहाँ पुंकेसर हम ले रहे हैं, जिसे पुंकेसर के 2 भाग में बटे रहते हैं। पहला जो होता है पुंकेसर के पहले भाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। देखिए दोस्तों पहला ये ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, हमने आपको प्रैक्टिकल में बताया है। देखिए ये परागकोश हो गया। दूसरे भाग को पुतंतु कहते हैं, पुतंतु कहते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ दिया गया है। तो आपका तीसरा टॉपिक पुंकेसर के परागकोश के अंदर क्या बनता है? परागकण। अगर आपसे कोई पूछता कि परागकण कैसे बनता है तो आप कह सकते हैं पुंकेसर के परागकोश के अंदर परागकण बनता है। अब ये जानते हैं कि पुंकेसर किसे कहते हैं। पुंकेसर हमारा नर जनन अंग होता है। क्या होता है? नर जनन, जो हमारा एक होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि परागकण क्या है तो कह सकते हैं पुंकेसर के परागकोश के अंदर परागकण बनता है, और परागकण के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, परागकण के अंदर आपका क्या बनेगा? परागकण के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, या परागकण के अंदर सदैव 2 नर युग्म बनते हैं। ये टॉपिक आप लोग एकदम से क्लियर रखिए कि अगर ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि परागकण के अंदर सदैव कितने नर युग्म बनते हैं, तो सदैव 2 नर युग्म बनते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं कि हमारा क्या है।
अब जैसे दोस्तों हमने वहां देखा था, क्या देखा था, पुंकेश्वर के 2 भाग होते हैं। अब यहाँ हम स्त्री केसर देखेंगे। जैसा कि हमने अभी आपको टॉपिक में बताया कि स्त्री केसर क्या है, तो आप लोग अगर नहीं फिर भी भूल गए हैं तो एक बार फिर से उसको रिपीट करके देख लीजिए कि हमने स्त्री केसर के बारे में क्या बताया था। अब देखिए, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट हमारा है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यहाँ आप चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। सबसे ऊपरी वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्टिग्मा। ये आपका जो ये है इसे वर्तिका कहते हैं, स्टाइल। और जो आपका लास्ट में ये होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र द्वारा, अंडाशय, जिसे ओवरी कहते हैं। अब यहाँ दिया गया है स्त्री केसर के अंडाशय के, स्त्री केसर के अंडाशय के छोटे छोटे दाने को बीजांड कहते हैं दोस्तों। और बीजांड के अंदर एक मादा युग्मक का निर्माण होता है। दोस्तों इसका जो प्रैक्टिकल होता है, हमने बाकायदा आपको निकाल कर बताया था कि बीजांड किस तरीके से दिखता है, और आपको हमने प्रैक्टिकल में दिखाया भी था। अगर नहीं देखे, हम बार बार कह रहे हैं, आप प्रैक्टिकल का हमारा वीडियो जाकर देख लीजिए अभी तुरंत, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, उसमें आप पा जाएंगे। यहाँ आप देखिए, नर जनन, जब 2 नर युग्मक रहता है और हमारा इसमें कितना युग्मक, 2 ध्रुवीय केंद्रक रहता है। जब इसका एक और एक क्रिया किससे होती है, आपकी नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्र से होती है। यहाँ देख सकते हैं, जब कोई एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करता है, जब एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करते हैं, तो जाइकोट, जिसे हिंदी में कहते हैं युग्मनज, का निर्माण होता है। जिसके बाद यहाँ देख सकते हैं, जिसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है, जिसके बाद तना, जड़ और पत्तियों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल द्वारा यहाँ समझ सकते हैं, चना में, चने को आप भिगो कर उसके पार्ट 2 कीजिए दोस्तों, उसमें आप भ्रूण पा जाएंगे दोस्तों। इसमें ऐसा होता है छोटा सा, आप देख सकते हैं, या तुरंत जाकर उसे भिगो दीजिए दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद में उसे देख लीजिए। यहाँ दिया गया है, भ्रूण सदैव बीज के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ चना जब दिया रहता है आपका दोस्तों, चना, तब जिसे जब भिगो देते हैं और उसमें जब बीज से उसको खोलते हैं, तो उसमें आप पा जाएंगे भ्रूण सदैव बीज के अंदर। तो हमारा चना क्या है, एक प्रकार का बीज ही है। फिर यहाँ दिया गया है, जब एक बचा हुआ नर युग्मक, यहाँ एक तो उससे क्रिया कर लिया, किससे, मादा युग्मक से, तब क्या बन गया आपका यहाँ युग्मनज। फिर इसके बाद में जब एक तो बच जाता है आपका, तो जब एक नर युग्मक बच जाता है, जब 2 ध्रुवीय केंद्रों से क्रिया करता है, तो भ्रूण पोष बनता है। अब ये भ्रूण पोष क्या है, जो भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करता है, उसे भ्रूण पोष कहते हैं। और यही भ्रूण पोष भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करता है। देखिए, जो हमने आपको बताया स्टार्टिंग में, वही यहाँ बताया गया है। जो पोषक तत्व प्रदान करता है उसी को भ्रूण पोष कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है, फल का निर्माण कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है। बीज कहाँ से बनता है, बीजांड में बनता है। आई होप दोस्तों इतना टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। अगर कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा तो तुरंत कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए, पुष्पी पादप को क्या कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। रूपांतरित प्रोह क्या है, अब इसे समझने के लिए यहाँ ध्यान से देखिए इंडिका। रूपांतरित प्रोह, पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है, उससे प्रोह कहते हैं, जैसे तना, और इसी प्रोह से पुष्प का निर्माण होता है। तो आप लोगों ने समझा रूपांतरित प्रोह क्या है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ दिया गया है पुष्प के कार्य, तो पुष्प के क्या वर्क होते हैं आप समझ सकते हैं, और आपको हम यहाँ बताने जाते हैं। लैंगिक जनन में सहायता करना है, पुष्प का क्या कार्य है, लैंगिक जनन में सहायता करना है। अब चलिए इसको पुष्प के हम आपको यहाँ चित्र द्वारा भी समझा देते हैं। हमने रियलिटी में आपको फ्लावर लेकर समझाया था, अब यहाँ चित्र द्वारा भी आपको एक बार क्लियर करा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, पुष्प के 2 भाग होते हैं, एक सहायक चक्र में और एक आवश्यक चक्र में। तो सहायक चक्र में आपका क्या आएगा, बाह्य दलपुंज। हमने कैलिक्स आपको रियलिटी में जो फ्लावर लिया था उसमें हमने बताया था दोस्तों, बाह्य दलपुंज कहाँ पाए जाएंगे, और दलपुंज कोरोइला। तो यहाँ देखिए, फिर आवश्यक चक्र में क्या है हमारा, पुमंग और जायांग, जिसके बारे में इसको भी हमने बताया। अब देखिए, यहाँ आप जो ग्राफ हम दे रहे हैं फ्लावर का, यहाँ देख सकते हैं। चलिए, अब जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं तो चलिए हम इनको यहीं समझा देते हैं।
पर आप लोग उसे जाकर प्रैक्टिकल का जरूर देखिए, उसमें एकदम रियलिटी का आप लोग देख पाएंगे। फिर यहाँ दिया गया है, यहाँ जब 1 2 जब 5 पंखुड़ियाँ रहती हैं दोस्तों तो उसे दलपुंज कहते हैं। जब एक पंखुड़ी रहेगा दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे, दल कहेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक के भाग को जायांग यानी कि जाइनोसियम कहेंगे दोस्तों। जो इस साइड का ऐसे से होता है पीला पीला, उसे पुमंग नर कहते हैं दोस्तों, एंड्रोसिया। इसके बाद में यहाँ दिया गया है, ये देखिए दोस्तों, ये आपका अंडाशय है। ये जो छोटे छोटे ऐसे होते हैं, ऊपर कवर किए रहते हैं, उसे बाह्यदलपुंज कैलिक्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ दिया गया पुष्पासन, फूला हुआ भाग क्या है, पुष्पासन। पुष्पवृंत, इसके डंठल को आप क्या कहेंगे, पुष्पवृंत, पेडिसेल। यहाँ देखिए दोस्तों, ये आप जब जाकर प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ये आप पता चल जाएगा कि हमारा फ्लावर के अंदर ये कहाँ पाया जाता है। तो इसे एपिकेलिक्स कहते हैं, जिसे अनुबाह्यदल पुंज कहते हैं। इससे जो बड़ा पाया जाता है उसे कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स हमारा बाह्यदल पुंज है। जब हम इसको आपको प्रैक्टिकल द्वारा इसके अंदर के भाग को निकाला था हमने दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब हमने निकाला था इसके अंदर के भाग को तो कुछ इस तरीके से वो दिख रहा था। तो हमने यहाँ अभी आपको बताया था दोस्तों, ये तो जब हमने निकाला तब इस प्रकार से वो आपको दिखेगा, जिसे हम ऊपरी वाली भाग को स्टिग्मा वर्तिका कहेंगे। वर्तिका स्टाइल, ये आपका क्या है, अंडाशय, जिसे ओवरी कहेंगे, जो होगा हमारा जाइनोसियम। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और अभी जाकर प्रैक्टिकल का वीडियो देखिए तुरंत। तब तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से पार्ट 2 के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।